स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले गेम प्ले में, जहां पर भारतीय टीम पहले टी20 मुकाबले में जीत के बाद दूसरे टी20 मुकाबले में एक बार फिर बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतर रही है। 202 रनों का टारगेट न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने रखा। संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया की तरफ से क्रीज पर उतर चुके हैं, तो न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से काइल जेमसन पहला ओवर लेकर तैयार हैं। उनका सामना करने के लिए तैयार है यहाँ पर संजू सैमसन। पहली गेंद का सामना करेंगे। संजू के सामने एक बेहतरीन गेंद जिसको संजू सैमसन ने यहाँ पर शानदार तरीके से डिफेंस किया और यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। पहली गेंद डॉट होती हुई 202 रन यहाँ पर भारतीय टीम के सामने लक्ष्य रखा है न्यूजीलैंड की टीम ने, लेकिन तैयार है टीम इंडिया। ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर एक बार फिर से काइल जेमसन, सामना करेंगे संजू सैमसन। एक बार फिर से लाजवाब गेंद और इसको बेहतरीन तरीके से डाइव लगाते हुए यहाँ पर रोक लिया पॉल लोथरो में काइल जेमसन ने, और टीम इंडिया का स्कोर 2 गेंदों के बाद कोई रन नहीं है। अच्छी शुरुआत यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम के लिए शुरुआती 2 गेंदों पर देखने को मिल चुकी है, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद क्या काइल जेमसन एक बार फिर स्टिक गेंद डाल पाएंगे? देखते हैं कहां पर डालते हैं। एक बार फिर से यहां पर पटकी हुई गेंद डाली और इसको शानदार तरीके से पुल कर दिया, और इस मुकाबले का पहला छक्का भारतीय टीम की तरफ से देखने का मिलेगा संजू सैमसन के बल्ले से। गेंद को बेहतरीन तरीके से यहां पर उठाकर मार दिया और जड़ दिया एक कमाल का लाजवाब छक्का, और बेहतरीन छक्के के साथ यहां पर टीम इंडिया का खाता खुलता हुआ और संजू सैमसन का भी शानदार छक्के के साथ टीम इंडिया की पारी का आगाज यहां पर हो चुका है। तीसरी गेंद को बेहतरीन तरीके से यहां पर पुल करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए संजू सैमसन और जमा दिया यहां पर लाजवाब छक्का, और इसी के साथ यहां पर भारतीय टीम को बची हुई 117 गेंदों पर अब 196 रनों की जरूरत है। ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए काइल जेमसन, क्या यहां पर गेंद कुछ अलग प्रकार से हरकत करेगी? एक बार फिर से यहां पर खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर थर्ड स्लिप के हाथ में गेंद को दे मारा संजू सैमसन ने, और भारतीय टीम को पहले ओवर की चौथी गेंद पर ही पहला झटका लगता हुआ संजू सैमसन, जो कि इस मुकाबले में एक छक्का लगा चुके थे, लेकिन यहां पर काइल जेमसन के कमाल की गेंद ने यहां पर समाप्त की संजू सैमसन की पारी। वो थर्ड स्लिप के ऊपर से गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन यहां पर सही प्रकार से गेंद बल्ले पर लगी नहीं, और भारतीय टीम को यहां पर पहला झटका लग चुका है। देखिए कितनी लाजवाब तरीके से गेंद डाली। एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी जिसको सिर्फ दिशा दिखाना चाहते थे, लेकिन थर्ड स्लिप के हाथ में एडम मिल ने वहां पर खड़े थे, जिन्होंने शानदार तरीके से कैच पकड़ा, और समाप्त हुई यहां पर संजू सैमसन की पारी। इस मुकाबले में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। 4 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेविलियन लौटते हुए। इसके बाद यहां पर नए बल्लेबाज के तौर पर अब ईशान किशन क्रीज पर उतरेंगे। ईशान किशन से आज यहां पर बड़े स्कोर की उम्मीद होगी, क्योंकि पिछले मुकाबले के जीत के हीरो रहे थे संजू सैमसन, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी। अब यहां पर ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर मौजूद है, लेकिन संजू लौट चुके हैं पेविलियन। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहां पर गेंद को पुल कर दिया है। पहली गेंद पर छक्का यहां पर जड़ दिया ईशान किशन ने, और छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज करेंगे। ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं, ये हम कह सकते हैं यहां पर इस बार ईशान किशन के लिए, क्योंकि लाजवाब तरीके की शुरुआत यहां पर कर दी। एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद थी जिसको बेहतरीन तरीके से पुल किया, और स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का शानदार आगाज यहां पर कर दिया है। ईशान किशन ने भी पहली गेंद पर छक्के के साथ यहां पर आगाज कर दिया। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में ही टीम इंडिया को झटका जरूर लगा है, लेकिन भारतीय टीम के आक्रामक खेल में यहां पर कोई रवैये में बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चले, जिसको शानदार तरीके से यहां पर डिफेंस कर दिया है। ओवर की समाप्ति होती हुई यहां पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल टीम इंडिया को 114 गेंदों पर 190 रनों की जरूरत है। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद का सामना करेंगे और उनके सामने गेंदबाज होंगे यहाँ पर फिन एलन, जो कि पार्ट टाइम गेंदबाज को एक बार फिर गेंद सौंपी गई है। पहली गेंद डालेंगे यहाँ पर और सामने की तरफ मारने की कोशिश, और यहाँ पर बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है न्यूजीलैंड की टीम के लिए। पहली गेंद पर यहाँ पर पार्ट टाइम गेंदबाज ने वो सफलता दिला दी जो शायद स्ट्राइकर गेंदबाज भी नहीं दे पाता। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को चलता किया है। एक बार फिर देखिए यहाँ पर किस प्रकार से शानदार गेंद डाली थी, थोड़ी सी शॉर्ट डाली थी, हालांकि कह सकते हैं कि गुड लेंथ की गेंद थी यहाँ पर, लेकिन इस गेंद को सामने की तरफ मारने की कोशिश की और सीधे गेंद पहुंच गई यहाँ पर फॉलो थ्रो में फिन एलन के हाथ में। उन्होंने शानदार कैच पकड़ा और वैभव सूर्यवंशी कॉट इन बोल्ड आउट होकर पेविलियन लौटे, और खासे निराश नजर आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि शून्य पर ही आउट होकर चलते बने, और भारतीय टीम को 12 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका यहाँ पर लग चुका है, और यहाँ पर शानदार तरीके का कमबैक कर चुकी है न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में 12 रनों पर दूसरा झटका टीम इंडिया को लग चुका है। अब कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतर चुके हैं, जो कि अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे। फिन एलन उनके सामने लाजवाब तरीके से गेंद को खेला। यहाँ पर सामने फील्डर मौजूद है, उनके हाथ में गेंद जाएगी, यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुश्किलों में फंसी हुई है भारतीय टीम। क्या यहाँ से भारतीय टीम को उबार कर ले जा सकते क्या ईशान किशन और श्रेयस अय्यर? खुद कप्तान को आज सीना तान कर चलना होगा। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से इस गेंद को लाजवाब तरीके से सामने की तरफ खेल दिया। यहाँ पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, चौके के साथ अपनी पारी का आगाज करेंगे श्रेयस अय्यर। टीम इंडिया विकेट जरूर गंवा रही है, लेकिन रनों की गति में कोई फर्क नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर भारतीय टीम के खिलाड़ी कह रहे थे कि हमारे खेल के रवैये में कोई फर्क नहीं आएगा, वो यहाँ पर देखने को मिला है। एक बार फिर बल्ले के बीचों बीच संपर्क और गेंद सामने की तरफ 4 रनों के ले गई बाउंड्री लाइन के पार और श्रेयस अय्यर का खाता खुलता हुआ। भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 186 रनों की जरूरत है बची हुई 111 गेंदों पर, यानी कि शुरुआती 2 झटकों के बाद टीम इंडिया को उभरना होगा और एक शानदार पारी यहाँ पर खेलनी होगी। अब वो ईशान किशन खेलेंगे, श्रेयस अय्यर खेलेंगे या फिर कौन खेलेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच फिन एलन अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चले। एक बार फिर यहाँ पर पैरों पर गेंद जिसको उठाकर मार दिया है। इस बार श्रेयस अय्यर ने सामने की तरफ बड़ा शॉट खेला और पहुंचा दिया गेंद को एक बार फिर से सड़क पर। स्टैंड में पहुंचाते थे पहले, लेकिन इस मैदान पर सड़क पर पहुंचाया है और गेंद को यहां पर भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार। और लिखा दीजिए गुमशुदगी की रिपोर्ट, क्योंकि ये गेंद वापस आने वाली नहीं है। और मिल गया यहां पर लाजवाब छक्का श्रेयस अय्यर को और इस छक्के के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 22 रन। श्रेयस अय्यर फिलहाल 3 गेंदों पर 10 रनों पर पहुंच गए हैं। लाजवाब शुरुआत यहां पर अय्यर को मिल चुकी है इस मुकाबले में और टीम इंडिया का शानदार तरीके से यहां पर स्कोर आगे बढ़ रहा है। भले 2 विकेट गंवाए हैं, लेकिन रनों की गति काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। 3 स्लिप यहाँ पर तैनात हैं, माफ कीजिएगा 2 स्लिप यहाँ पर तैनात हैं और साथ में यहाँ पर विकेट कीपर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से बाहर जाती हुई गेंद, लेकिन यहाँ पर स्लिप के हाथों में गेंद जाएगी, कोई रन नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक और डॉट गेंद होती हुई। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर 22 रन हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे फिन एलन। यहाँ पर अच्छा तुक्का लगाया था यहाँ पर गेंद कप्तान ने और वो कामयाब भी हुआ, लेकिन इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद पे फिर से यहाँ पर फील्ड कर लेंगे। ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन है 2 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया का स्कोर। फिलहाल यहाँ पर अच्छी शुरुआत मिल चुकी है न्यूजीलैंड की टीम को, खास करके क्योंकि 2 सफलताएं वो प्राप्त कर चुके हैं। नए गेंदबाज के तौर पर काइल जेम्सन यहाँ पर उतर चुके हैं, लेकिन आप अभी भी टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते कि ये मुकाबला जीते, तो वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबा दें। इसी बीच गेंद को यहाँ पर शानदार तरीके से खेलने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब रहे। एक बार फिर शरीर पर जाकर लगी ईशान किशन के और यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। लेकिन आप टीम इंडिया को सपोर्ट करें और आप इस मुकाबले को कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही जय हिंद जरूर लिख दें भारतीय टीम के सपोर्ट में। इसी बीच एक और लाजवाब गेंद और एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल काफी शानदार गेंदबाजी यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से हो रही है, लेकिन भारतीय टीम को यहाँ पर अगर आप सपोर्ट करें तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी बीच तैयार हैं अपने ओवर की अगली गेंद लेकर काइल जेम्सन। अब तक 2.2 ओवर का खेल हुआ, भारतीय टीम ने 22 रनों पर 2 विकेट गंवा दिए। इसी बीच एक और लाजवाब शॉट और सीधे यहाँ पर फील्डर के हाथों में जाएगी गेंद और भारतीय टीम काफी ज्यादा मुश्किलों में फंसती हुई यहाँ पर एक और झटका यहाँ पर लगेगा भारतीय टीम को और इस बार आउट होंगे यहाँ पर ईशान किशन। पिछले मुकाबले की जीत के तीनों हीरो वापस पेविलियन लौट चुके हैं। क्या गजब की गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से। भारतीय टीम को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया है। 22 रनों के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट भारतीय टीम ने गंवा दिया है। देखिए कितनी लाजवाब तरीके से यहाँ पर काइल जेम्सन ने एक और गेंद डाली जिसको यहाँ पर कट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कट तो किया, लेकिन सीधे ढूंढ बैठे फील्डर को और यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स खड़े थे, वो कहाँ के छोड़ेंगे। और भारतीय टीम को तीसरा झटका यहाँ पर ईशान किशन के रूप में लगता हुआ, जो कि इस मुकाबले में 5 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 6 रन बनाकर पेविलियन लौट चुके हैं। अब नए बल्लेबाज के तौर पर यहाँ पर रिंकू सिंह को भेजा गया है, प्रमोट किया गया है रिंकू सिंह को आज के इस मुकाबले में। अगर वो लाजवाब परफॉर्मेंस करके टीम को जिता सकते हैं तो यही बेहतर मौका है। इससे बेहतर मौका क्या होगा, क्योंकि 105 गेंदों पर 180 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को। अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर रिंकू सिंह, जिन्होंने गेंद को शानदार तरीके से डिफेंस किया। कुछ देर तो संभल कर खेलना ही होगा, क्योंकि अब भारतीय टीम ने अपने 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को वापस पेविलियन की तरफ भेज दिया, या फिर यूँ कहे तो पेविलियन लौट गए हैं, क्योंकि टीम इंडिया मुश्किल
स्थिति में आ चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर से तैयारी कर चुके हैं यहाँ पर बड़े शॉट की और सामने की तरफ जड़ा इस बार रिंकू सिंह ने। कह रहे हैं कि विकेट चाहे गिरे हो लेकिन रुकने का नाम नहीं लेंगे, आक्रामक खेल है तो आक्रामक खेल दिखाएंगे और एक और छक्का यहाँ पर जड़ दिया है। इस बार बल्ले के बीचों बीच संपर्क हुआ और गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर सामने की तरफ छक्के के लिए। एक और करारा प्रहार यहाँ पर देखने को मिला है रिंकू सिंह का। आते ही यहाँ पर छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज करेंगे रिंकू सिंह और पहुंच गया है टीम इंडिया का स्कोर अब 28 रनों पर। लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट भी भारतीय टीम ने गंवा दिए हैं। 103 गेंदों पर 174 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिलहाल गजब का परफॉर्मेंस यहाँ पर चल रहा है टीम इंडिया का। इसी बीच यहाँ पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए काइल जेमसन सामना करेंगे एक बार फिर उनका रिंकू सिंह। क्या कोई बड़ा शॉट यहाँ पर आने वाला है, देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से गेंद को लाजवाब तरीके से खेला लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर कर ली है, कोई रन नहीं मिलेगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन है भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब चौथे ओवर की शुरुआत यहाँ पर होती हुई चौथे ओवर का आगाज़ यहाँ पर एक बार फिर से होगा और क्या यहाँ पर भी कमाल की बल्लेबाजी कर पाएंगे, क्योंकि एक बार फिर पार्ट टाइम गेंदबाज फिन एलन के हाथ में गेंद है। उनकी पहली गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर मिड विकेट की तरफ गेंद को खेल दिया है। पीछे फील्डर भाग रहे हैं लेकिन यहाँ पर गेंद को क्या पकड़ पाएंगे। जी हाँ, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फील्ड कर पाएंगे और वापस थ्रो करते तब तक दौड़कर 2 रन यहाँ पर पूरे कर लिए हैं श्रेयस अय्यर ने। और कप्तान अब यहाँ पर आगे बढ़ चुका है, 12 रनों पर पहुँच चुके 6 गेंदों का सामना करते हुए। इसी बीच फिन एलन अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर से यहाँ पर पटकी हुई गेंद जिसको लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेल दिया। 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार पहुंचेगी, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लाजवाब चौका यहाँ पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से। फिन एलन जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन शायद ये एक्स्ट्रा ओवर देना महंगा पड़ सकता है न्यूजीलैंड की टीम को। सिर्फ दिशा दिखाई यहाँ पर गेंद को और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया श्रेयस अय्यर ने। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 34 रन। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर पैरों पर गेंद और इसको उठाकर मार दिया है मिड विकेट रीजन में। इस बार गेंद हवा में जाती हुई और पहुंच जाएगी एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और दमदार छक्का। क्या गजब का शॉट यहाँ पर खेला है श्रेयस अय्यर ने, पूरी तरीके से गेंद को यहाँ पर पैरों पर आई हुई गेंद को स्टैंड में भेजने का काम लाजवाब तरीके से किया है। देखिए बल्ले के बीचों बीच संपर्क और गेंद हवा में और पहुंच गई आखिरकार 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब तरीके से यहाँ पर टीम इंडिया आगे बढ़ रही है इस समय। रिंकू सिंह दूसरे छोर पर साथ दे रहे हैं कप्तान का, कप्तान चला है सिनातान। इसी बीच फिन एलन अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला उन्होंने लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे फील्डर के हाथों में जाएगी। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा, यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई। फिलहाल भारतीय टीम को बची हुई 98 गेंदों पर 162 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तैयारी पूरी तरीके से है भारतीय टीम की। इसी बीच यहाँ पर ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से लेकर चलते हुए एक और पटकी हुई गेंद यहाँ पर शानदार तरीके से गैप में खेला लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग ग्लेन फिलिप्स की यहाँ पर हवा में उठते हुए गेंद को रोक लिया है। इस गेंद पर यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए यहाँ पर फिन एलन अब तक इस ओवर में 10 रन आए हैं लेकिन क्या आखिरी गेंद पर कोई बड़ा शॉट आएगा? जी नहीं, यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो जाएगी और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 96 गेंदों पर 162 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं। अपना तीसरा ओवर लेकर यहाँ पर काइल जेमसन आ चुके हैं, सामना करेंगे रिंकू सिंह। रिंकू सिंह के सामने यहाँ पर पटकी हुई गेंद शानदार तरीके से रिंकू ने इसको मिड विकेट की तरफ खेल दिया। गेंद जा रही है शानदार तरीके से 4 रनों के लिए, चौका। रिंकू सिंह का बल्ला यहाँ पर जमकर बोला और मिल चुका है एक शानदार चौका। बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया रिंकू सिंह ने। देखिए खेलना किसी और तरफ चाहते थे लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मिल गया एक और शानदार चौका रिंकू सिंह को। फिलहाल वो पहुंच गए 4 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रनों पर। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहाँ पर फिर से उठाकर मार दिया है। इस बार गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जाएगी और मिल जाएगा एक और चौका। 4-4 रिंकू सिंह बैक टू बैक 2 बाउंड्री इनके बल्ले से आ चुकी है। रिंकू सिंह को काफी समय के बाद मौका मिला यहाँ पर ऊपर बल्लेबाजी करने का और उस मौके को यहाँ पर बुना रहे हैं, मौके पर चौके मार रहे हैं। 2 चौके बैक टू बैक यहाँ पर देखने को मिले हैं रिंकू सिंह के बल्ले से और इसी के साथ वो पहुँच गए हैं 5 गेंदों का सामना करते हुए 14 रनों पर। क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। टीम इंडिया का स्कोर 48 रन हो चुका है। इसी बीच काइल जेमसन अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से यहाँ पर पैरों पर डाली हुई गेंद को उठाकर मार दिया है, फ्लिक किया है बेहतरीन तरीके से और 1 बाउंस चौका यहाँ पर मिल जाएगा
जाएगा रिंकू सिंह को। 4-4-4 हैट्रिक चौकों की क्या लाजवाब तरीके की यहाँ पर बल्लेबाजी करके दिखाई है इन्होंने। एक और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार पेश दिया है, सिर्फ फ्लिक किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार पेश कर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया है। फिलहाल भारतीय टीम 52 रनों पर पहुंच चुकी है 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की 3 गेंदों पर 3 बेहतरीन चौके रिंकू सिंह के बल्ले से आ चुके हैं। रिंकू अब 6 गेंदों का सामना करने के बाद 18 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले काइल जेमसन। ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर से क्या बड़ा शॉट आएगा, बिल्कुल सामने की तरफ तीर के समान सीधा शॉट यहाँ पर खेल दिया है। फील्डर उसके पीछे लेकिन काफी दूर रह जाएंगे। एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा। 4-4-4-4 चौकों का चौका यहाँ पर लगा चुके हैं रिंकू सिंह। अद्भुत बल्लेबाजी का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है टीम इंडिया के इस युवा बल्लेबाज के द्वारा। रिंकू सिंह ने यहाँ पर दिखा दिया कि किस प्रकार की काबिलियत है उनके अंदर। एक तरफ श्रेयस अय्यर 11 गेंदों पर 22 तो दूसरी तरफ रिंकू सिंह 7 गेंदों पर 22 रनों पर पहुंच गए हैं और टीम इंडिया का स्कोर 56 रन हो चुका है और 5वें ओवर की 4 गेंदें हुई हैं अभी भी। एक और लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंस दिया है। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले काइल जेमसन तैयार हैं पूरी तरीके से। एक और बार अब क्या बड़ा शॉट यहाँ पर आएगा। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेला लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में जाएगी। यहाँ पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। इसी बीच यहाँ पर अब ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले। इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से फिर से मिड विकेट की रीजन में ही खेल दिया है और ये 5वां चौका है इनके बल्ले से निकला हुआ। क्या लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर रिंकू सिंह ने की है। 9 गेंदों पर 26 रनों पर पहुंच गए लेकिन काइल जेमसन के ओवर में 5 चौके लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रनों पर पहुंचा दिया है। वहीं पर अब गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं यहाँ पर लॉकी फर्ग्यूसन। अपने ओवर की पहली गेंद यहाँ पर डालेंगे जिसको बेहतरीन तरीके से कट कर दिया और यहाँ पर स्वीपर कवर के ऊपर से पहुंचा दिया छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। क्या गजब का कट शॉट यहाँ पर देखने को मिला है अय्यर के बल्ले से। तारीफ कीजिए अय्यर के इस शॉट की क्योंकि गति का पूरा इस्तेमाल किया और गेंद को सिर्फ कट कर दिया। ऐसा कट किया कि इस बल्ले से नहीं जैसे तलवार से कट किया हुआ और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और छक्का। पिछले कुछ ओवर से रन बन नहीं रहे बल्कि रन बह रहे हैं टीम इंडिया के लिए। स्कोर हो चुका अब 67 रन 3 विकेट के नुकसान पर लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 44 रन ऐड कर चुके हैं अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण मौके पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर लॉकी फर्ग्यूसन के एक और गेंद को शानदार तरीके से कट किया लेकिन यहाँ पर सीधे गेंद फील्डर के हाथों में जाएगी। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा और इस माफ कीजिएगा 1 रन आएगा और इसके साथ टीम इंडिया का स्कोर 67 रन हो चुका है। श्रेयस अय्यर फिलहाल 13 गेंदों का सामना करने के बाद 29 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जबकि रिंकू सिंह 9 गेंदों पर 26 रनों पर पहुंच गए हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर तैयार। एक बार फिर से यहाँ पर पटकी हुई गेंद को शानदार तरीके से खेला है। यहाँ पर सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा रिंकू सिंह को और इस सिंगल के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर 68 रनों पर पहुँच जाएगा। अभी भी 134 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम को। लेकिन रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर क्रीज पर जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर तो लग रहा है कि टीम इंडिया इस मुकाबले को भी जीत ही जाएगी। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब तरीके से गेंद को गैप में खेला है। क्या चौका मिलेगा यहाँ पर। फील्डर उसके पीछे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिल जाएगा श्रेयस अय्यर को एक और चौका। सरपंच का लाजवाब पंच और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच लाजवाब 50 रनों की साझेदारी यहाँ पर पूरी होती हुई और भारतीय टीम को जीत के और करीब पहुँचाते हुए 86 गेंदों पर 130 रनों की जरूरत है। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने इस मुकाबले में टीम इंडिया को वापस जीवित कर दिया है। इसी बीच एक और शानदार शॉट खेलने की कोशिश लेकिन यहाँ पर फॉलो थ्रो में रोकेंगे गेंद को यहाँ पर लॉकी और इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। फिलहाल पावर प्ले की आखिरी गेंद यहाँ पर आनी बाकी है। 72 रन हो चुका टीम इंडिया का स्कोर। 3 विकेट जरूर गंवा दिए हैं लेकिन फिर भी इस मुकाबले में बराबरी पर बनी हुई है टीम इंडिया। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से उसी दिशा में खेला लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी और इसी के साथ पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 72 रन बना लिए हैं। अब गेंदबाजी में यहाँ पर परिवर्तन होता हुआ जिम्मी निशम के हाथ में गेंद आती हुई और भारतीय टीम का टारगेट जो अब बचा हुआ है 84 गेंदों पर 130 रन है। इसी बीच 7वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे रिंकू सिंह और शानदार तरीके से यहाँ पर रिंकू ने गेंद को खेल दिया। क्या चौका मिलेगा जी नहीं। यहाँ पर फील्डर आकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे। तब तक दौड़कर 1 रन और पूरा कर लिया यहाँ पर रिंकू सिंह ने और टीम इंडिया के स्कोर में इजाफा यहाँ पर होता हुआ अब स्कोर हो चुका है 73 रन। 51 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। 83 गेंदों पर 129 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले। एक बार फिर से यहाँ पर पटकी हुई गेंद को उठाकर मार दिया। यहाँ पर विकेट कीपर के सर के ऊपर से जाएगी गेंद। मिल जाएगा एक और छक्का।
क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है श्रेयस अय्यर ने। देखिए बल्ला लगाया सिर्फ और गेंदबाज की पटकी हुई गेंद को बल्लेबाज के सर के ऊपर से, माफ कीजिएगा, विकेट कीपर के सर के ऊपर से पहुंचा दिया दर्शकों के बीच में। मतलब वहां पर दर्शक थे ही नहीं, लेकिन गेंद को वहां पर पहुंचा दिया पीछे रोड पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक और फुल टॉस गेंद, एक और बार जाएगी फुल टॉल के लिए बाउंड्री लाइन के पार। जब बल्ले पर संपर्क हुआ था तभी पता चल गया था कि ये गेंद जाने वाली है स्टैंड में। और एक और छक्का यहाँ पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 करारे प्रहार यहाँ पर देखने को मिले और दोनों बार शानदार तरीके से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। क्या लाजवाब टाइमिंग एक बार फिर से देखने को मिली। बल्ले के बीचों बीच संपर्क और एक और गेंद यहाँ पर 6 के लिए बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई। फिलहाल यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 85 रन। अब 81 गेंदों पर 117 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। श्रेयस अय्यर फिलहाल 18 गेंदों पर 45 रनों पर पहुंच गए हैं। लाजवाब बल्लेबाजी, कप्तान चले सिनातान, ये हम आप कह सकते हैं। लेकिन भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी पर अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से लाजवाब शॉट गैप में जरूर खेला, लेकिन पीछे फील्डर यहाँ पर आ जाएंगे और 1 रन और मिल जाएगा टीम इंडिया को। लेकिन आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय टीम को तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस मुकाबले को कहां से देख रहे हैं। अपने शहर का नाम, अपना नाम, अपने गांव का नाम जरूर लिख सकते हैं यहाँ पर। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए इस गेंद को कहां पर मारेंगे देखने वाली बात होगी। सामने रिंकू सिंह, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में जाएगी। यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा, एक और डॉट गेंद होती हुई। अभी भी भारतीय टीम को 116 रनों की जरूरत है, लेकिन 3 विकेट गंवाने के बाद जो ये पार्टनरशिप हुई है इसने भारतीय टीम को इस मुकाबले में फिर से बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक और बार फिर यहाँ पर पटकी हुई गेंद यहाँ पर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर एक और डॉट गेंद होगी। 7 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर लॉकी फर्गसन अब 8वें ओवर की शुरुआत यहां पर करते हुए जिसका सामना यहां पर करेंगे कप्तान श्रेयस अय्यर। इसी बीच यहां पर श्रेयस अय्यर तैयार है, गली गेंद को उठाकर उन्होंने फ्लिक कर दिया। यहां पर गेंद मिड विकेट रीजन में जाएगी और 1 बाउंस चौका यहां पर मिल जाएगा और इसी के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर कर लेंगे अपना शानदार अर्धशतक पूरा। मुश्किल समय में टीम इंडिया के लिए यहां पर शानदार पारी सरपंच की देखने को मिली और सरपंच के पंच से यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर भी अब हो चुका है 90 रन और बेहतरीन पारी यहाँ पर इन्होंने खेल दी है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से तैयार है। यहाँ पर अगली गेंद को कहाँ पर मारेंगे, बेहतरीन गेंद यहाँ पर गति का पूरा इस्तेमाल किया इस बार लॉकी फर्गसन ने और यहाँ पर गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंद डाली है। लेकिन श्रेयस अय्यर तैयार होते हुए एक बार फिर से लॉकी फर्गसन का सामना करने के लिए अब तक इस ओवर में 4 रन आ चुके हैं 2 गेंदों पर। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर फिर से चले, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद जिसको यहाँ पर पुल कर दिया, लेकिन यहाँ पर सिंगल ही मिल पाएगा क्योंकि पीछे फील्डर मौजूद है और उनके जस्ट आगे यहाँ पर गेंद गिरी है। 1 रन और जुड़ जाएगा श्रेयस अय्यर के खाते में। फिलहाल श्रेयस अय्यर 22 गेंदों का सामना करने के बाद 51 रनों पर पहुंच गए हैं और टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 91 रन। अब 75 गेंदों पर 111 रनों की जरूरत है। इसी बीच रिंकू सिंह ओवर की चौथी गेंद का सामना करेंगे। फिर से यहाँ पर बाउंस गेंद डालने की कोशिश, इसको उठाकर मार दिया है, फील्डर के पास में से गेंद यहाँ पर निकल गई है और मिल जाएगा एक और शानदार चौका। इस बार रिंकू सिंह का करारा प्रहार था, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद सीधे फील्डर के हाथों में नहीं गई, क्योंकि थोड़ी भी इधर उधर होती तो यहाँ पर फील्डर जरूर पहुँच सकते थे। लेकिन बेहतरीन गैप ढूंढा यहाँ पर और एक और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस चौके के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लॉकी फर्गसन तैयार हैं एक बार फिर से अगली गेंद का सामना करने के लिए। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेलने की कोशिश, लेकिन एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिर से गति का अच्छा इस्तेमाल किया। 150 से ऊपर की ये गेंद थी जिसको बिल्कुल समझ नहीं पाए थे यहाँ पर रिंकू सिंह और यहाँ पर एक और डॉट गेंद होती हुई। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से इस गेंद को लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया, एक और बार करारा प्रहार और इस बार रिंकू सिंह का फ्लैट छक्का और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार होता हुआ यहाँ पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम पहुंच चुकी है 101 रनों पर। रिंकू सिंह 16 गेंदों पर 38 पर बल्लेबाजी करें तो श्रेयस अय्यर 22 गेंदों पर 51 पर और अब भारतीय टीम को 101 रनों की जरूरत है। 8 ओवर में 101 रन बनाए हैं और अब 12 ओवर में 101 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में एक बार फिर से जिम्मी निसम सामना करेंगे उनका श्रेयस अय्यर। एक बार फिर से ओवर की पहली गेंद यहाँ पर जाने दिया और ये गेंद लगभग वाइड गेंद होगी। अंपायर के फैसले का इंतजार कर लेते हैं। जी हाँ, अंपायर ने अपनी भुजाएं खोल दी है, मतलब कि एक और वाइड गेंद यहाँ पर होती हुई और टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है
102 रन। इसी बीच ओवर की फिर से अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और गेंद जिमी निसम की जिसको पुल कर दिया, लेकिन पीछे स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, वो कोई गलती नहीं करेंगे और यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर के रूप में भारतीय टीम को एक और झटका लगेगा। श्रेयस अय्यर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उनको पेविलियन भेजने का काम यहाँ पर कर दिया है और एक और करारा झटका यहाँ पर लग चुका है टीम इंडिया को। श्रेयस अय्यर यहाँ पर आउट होकर पेविलियन लौटते हुए देखिए कितनी लाजवाब तरीके से शॉर्ट गेंद डाली थी, जिसको पुल भी बेहतरीन तरीके से कर दिया था, लेकिन यहाँ पर दूरी तो ढूंढ ली लेकिन ऊंचाई नहीं ढूंढ पाए और बीच में आ गए यहाँ पर फील्डर जिन्होंने कोई गलती नहीं की और बेहतरीन कैच पकड़ते हुए यहाँ पर सरपंच की पारी का अंत करेंगे, जो कि बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन आखिरकार 23 गेंदों का सामना करने के बाद 51 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पेविलियन लौटते हुए और भारतीय टीम को 102 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लगा, लेकिन इस चौथे विकेट की साझेदारी जो थी वो 80 रनों की साझेदारी थी। अब नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे क्रीज पर उतर चुके हैं। दुबे जी से यहाँ पर बड़े अच्छे परफॉर्मेंस की हम उम्मीद कर सकते हैं। इसी बीच जिमी निसम इस ओवर में शानदार तरीके से सफलता दिला चुके हैं। ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर से शॉर्ट गेंद डाली और आते ही करारा प्रहार यहाँ पर किया शिवम दुबे ने और पहुंचा दिया गेंद को एक बार फिर दर्शकों के बीच में। एक और 6 और इस छक्के के साथ करेंगे अपनी पारी का आगाज शिवम दुबे। लगता है ड्रेसिंग रूम से ये भी सेट होकर आए, क्योंकि पहली गेंद इनकी आंखों के सामने थी और शॉर्ट गेंद देखते इनकी आंखें चमक गई और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार एक और छक्के के लिए और भारतीय टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 108 रनों पर। फिलहाल टीम इंडिया जीत से मात्र 94 रन दूर है। 70 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। यह अद्भुत बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए जिमी निसम सामना करेंगे एक बार फिर शिवम दुबे। एक और शॉर्ट गेंद फिर से पुल कर दिया, लेकिन इस बार फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी और एक ही ओवर में भारतीय टीम को यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ शिवम दुबे भी चलते बने हैं। जिमी निसम ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से पलट दिया है। 108 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को लग चुका है पांचवा झटका शिवम दुबे के रूप में। देखिए एक बार फिर से यहाँ पर शॉर्ट गेंद डाली थी, पिछली गेंद पे शॉर्ट थी जिस पर छक्का खा चुके थे, लेकिन इस गेंद पर फिर से उन्होंने शॉर्ट गेंद डाली और इस बार भी करारा प्रहार करने के लिए गए, लेकिन शिवम दुबे इस बार गेंद पर ऊंचाई नहीं दे पाए। लंबाई तो जरूर थी लेकिन ऊंचाई नहीं, इस वजह से यहाँ पर फिर से कैच आउट होकर पेविलियन लौटेंगे और भारतीय टीम को एक और झटका यहाँ पर लगता हुआ। शिवम दुबे इस मुकाबले में 2 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटते हुए और अब 108 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम ने 5वां विकेट गंवा दिया है। अब भारतीय टीम को 69 गेंदों पर 94 रन चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी। रिंकू सिंह के साथ मिलकर इस टीम को स्कोर को आगे बढ़ाना होगा। वहीं पर 9वें ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए सामना करेंगे एक बार फिर से यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी। अपनी पहली गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को पुल किया, लेकिन इस बार इन्होंने गलती नहीं की, इन्होंने गेंद को जमीन पर रखा और यहाँ पर सिंगल मिल चुका है। यानी कि इस पूरे ओवर में सभी बल्लेबाजों को शॉर्ट गेंद से टेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं जिमी निसम और काफ़ी हद तक ये काम भी कर गए, क्योंकि 2 विकेट एक ही ओवर में चटका कर भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया है। रिंकू सिंह ने कहा कि आप मुझे कौन सी गेंद से टेस्ट करोगे, उनके सामने यहाँ पर गुड लेंथ की गेंद डाल दी तो यहाँ पर गेंद को पहुँचा दिया दर्शकों के बीच में। रिंकू सिंह इस छक्के के साथ पहुँच चुके हैं 44 रनों पर और भारतीय टीम जो मुश्किलों में फंसी हुई थी, लग रहा था कि यहाँ से विकेट गिरे तो डिफेंसिव शॉट जरूर खेलेंगे, लेकिन नहीं, एग्रेसिव शॉट ही यहाँ पर जारी रखेंगे रिंकू सिंह भी। एक और गेंद यहाँ पर पाले में थी जिसको बेहतरीन तरीके से उठाकर मार दिया और पहुंचा दिया एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार और इस छक्के के साथ अब भारतीय टीम जीत से 87 रन दूर है। लेकिन भारतीय टीम ने 5 विकेट गंवा दिए हैं। न्यूजीलैंड की टीम को अब सिर्फ 2 विकेट की और जरूरत है ये मुकाबला अपनी ओर मोड़ने के लिए। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए जिमी निसम इस ओवर में 2 विकेट जरूर ले चुके हैं, लेकिन एक छक्का खा चुके हैं, 2 छक्के खा चुके हैं, माफ कीजिएगा। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से कट कर दिया। क्या चौका यहाँ पर मिलेगा? जी हाँ, एक और बार गेंद बाउंड्री लाइन के पार और महंगा और साबित होता हुआ, लेकिन 2 विकेट भी इस ओवर में से आए। अब 11 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए 83 रन। रिंकू सिंह 18 गेंदों पर 48 रनों पर पहुंच गए हैं। नए ओवर की शुरुआत फिर से लॉकी फर्गुसन करने वाले हैं। 10वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए सामना करेंगे नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने पहली गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर खेल दिया है। स्क्वायर लेग की तरफ यहाँ पर फील्डर फील्ड करके थ्रो करते तब तक दौड़कर 1 रन और पूरा करेंगे और वापस स्ट्राइक यहाँ पर सौंप देंगे रिंकू सिंह को, जो कि फिलहाल मात्र 18 गेंदों का सामना करने के बाद 48 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, रिंकू सिंह, इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर
काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी इस मुकाबले की। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद पहुंचेगी बाउंड्री लाइन के पार और इसी के साथ पूरा करेंगे रिंकू सिंह अपना तूफानी अर्धशतक। और गेंद की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा ही दीजिए है साथ ही साथ, क्योंकि गेंद पहुंच गई है सीधे यहाँ पर रोड पर और इस छक्के के साथ यहाँ पर रिंकू सिंह पूरा करेंगे अपना शानदार अर्धशतक मात्र 19 गेंदों पर। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए सामना करेंगे रिंकू। एक बार फिर से लॉकी फर्ग्यूसन का एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथ में गेंद जाएगी। इस बार जरूर डॉट गेंद होगी, यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। टीम इंडिया फिलहाल 126 रनों पर पहुंच चुकी है। 63 गेंदों पर 76 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। वहीं पर तैयार है ओवर की चौथी गेंद, एक बार फिर से लॉकी फर्ग्यूसन कहां पर डालेंगे, एक बार फिर गुड लेंथ की गेंद जिसको सामने की तरफ खेल दिया, लेकिन फील्डर यहां पर भी मौजूद है। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। 21 गेंदों पर 54 रन बना चुके रिंकू सिंह ने। क्या गजब की बल्लेबाजी की है इस मुकाबले में। ऐसे मुश्किल स्थिति में इनको प्रमोट किया गया था जब टीम इंडिया 3 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक टीम इंडिया कमबैक कर चुकी है। इसी बीच ओवर किया 5वीं गेंद जिसको यहाँ पर बल्ला लगाया, टॉप एज लगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, गेंद पहुंच जाएगी एक और बार फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। 1 बाउंस गेंद का भी इशारा यहाँ पर अंपायर का, लेकिन एक और छक्का यहाँ पर रिंकू सिंह ने जमा दिया है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से लॉकी फर्ग्यूसन की एक और गेंद को उठाकर मार दिया, छक्का नंबर 3 ओवर का। एक और बार यहाँ पर करारा प्रहार, और जब बल्ले पर लगी तभी पता चल गया कि इस गेंद की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, और पहुंच गए एक बार फिर यहाँ पर स्टेडियम के पार। एक और छक्का, 23 गेंदों पर 67 रनों पर पहुंच गए रिंकू सिंह। और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 138 रन है। अब 60 गेंदों पर 64 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। वहीं पर 11वें ओवर की पहली गेंद जिम्मी निशम के हाथ में गेंद है, पहली गेंद को यहाँ पर उठाकर मार दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपनी ताकत दिखाई है, एक और छक्का यहाँ पर, और इन्होंने भी आउट ऑफ स्टेडियम के आउट ऑफ पार्क यहाँ पर भेज दिया स्टेडियम के बाहर। एक और छक्का, नीतीश कुमार रेड्डी की पारी का ये पहला छक्का था। लो फुल टॉस गेंद थी जिम्मी निशम की, जिसको यहाँ पर करारे प्रहार के तौर पर बाउंड्री लाइन के पार भेजा, और एक और इस प्रहार के साथ गेंद पहुँच गई है सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार। और एक और छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 144 रन। नीतीश कुमार रेड्डी फिलहाल पहुँच गए 3 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रनों पर। रिंकू सिंह खेल रहे हैं इस समय 23 गेंदों का सामना करते हुए 67 रनों पर। और भारतीय टीम का जो टारगेट जो बचा हुआ अब 59 गेंदों पर सिर्फ 58 रनों की जरूरत है, यानी कि अब 6 से भी कम की इकोनॉमी यहाँ पर चाहिए। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और बार क्या करारा प्रहार करेंगे। शॉट तो बेहतरीन था, लेकिन पीछे फील्डर यहाँ पर जरूर मौजूद है, वो फील्ड करके थ्रो करेंगे, तब तक एक और रन यहाँ पर भारतीय टीम को मिल जाएगा। इस एक रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 145 रन। इसी बीच 11वें ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से हाथ में है जिम्मी निशम के, सामना करेंगे उनका रिंकू सिंह ने। एक और गेंद को शानदार तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर भी सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इस एक रन के साथ स्कोर और आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर पहुँच चुका है 67 रनों पर रिंकू सिंह का, जबकि टीम इंडिया 146 रनों पर है। वहीं पर ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से नीतीश कुमार रेड्डी सामना करेंगे, जिन्होंने गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर खेला है। थर्ड मैन की तरफ गेंद गई है, लेकिन यहाँ पर मिलेगा सिर्फ सिंगल ही। इस सिंगल के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 147 रन। फिलहाल यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी 5 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रनों पर पहुँच गए हैं। भारतीय टीम को 56 गेंदों पर 55 रनों की और जरूरत है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर सामना करेंगे। रिंकू सिंह ने गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर खेला है, लेकिन एक रन इनको फिर से मिल जाएगा। इस एक रन के साथ यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर अब 148 रनों पर पहुंच गया है। भारतीय टीम जीत से अब सिर्फ 54 रन दूर है, लेकिन 55 गेंदें अभी भी शेष है। न्यूजीलैंड की टीम को अगर ये मुकाबला जीतना है तो यहाँ से सिर्फ विकेट ही चटका कर मैच जीता जा सकता है। इसी बीच एक और लाजवाब शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में जाएगा, कोई रन नहीं मिलेगा। यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई 11 ओवर की समाप्ति के बाद 148 रन है टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। एडम मिल ने अब गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं, जबकि भारतीय टीम को अब 54 गेंदों पर 54 रनों की जरूरत है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एडम मिल ने पहली गेंद कहाँ पर डालेंगे, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंद को डाला और उतनी बेहतरीन फील्डिंग भी यहाँ पर कर ली, लेकिन इसी बीच रन ले लिया यहाँ पर, और ओवर थ्रो का एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा। रिंकू सिंह ने यहाँ पर हाथ में देकर रन लिया था, और उसका फायदा ये हुआ थ्रो काफ़ी तेज लगाया, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रन और मिल जाएगा यहाँ पर, यानी कि इस गेंद पर 2 रन आ जाएंगे रिंकू सिंह और टीम इंडिया के लिए। अब 53 गेंदों पर 52 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से एक और पटकी हुई गेंद, जिसको शानदार तरीके से यहाँ पर खेल दिया है। फिर से स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जाएगी, यहाँ पर थ्रो करेंगे, तब तक एक रन और मिल जाएगा।
और इस एक रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका अब 151 रन। अब सिर्फ 51 रन दूर है भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच एडम मिल ने अपने ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से सामने होंगे नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने शानदार तरीके से गेंद को खेला, लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर एडम मिलने ने डाल दी है। अब तक अच्छा ओवर डाला एडम मिलने ने। इस ओवर की 3 गेंदें काफ़ी शानदार तरीके से डाली है और 3 ही रन खर्च किए हैं। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, जिसको लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर फिर से सिंगल के लिए निकल चुके हैं। क्या डबल के लिए निकलेंगे? जी नहीं, यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एक ही रन और मिलेगा यहाँ पर टीम इंडिया को। फिलहाल 50 के ऊपर 50 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन भारतीय टीम के लिए रिंकू सिंह की इस लाजवाब बल्लेबाजी पर भी आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि भारतीय टीम ने जिस प्रकार से खेल को दिखाया है और साथ में आप कहां से मुकाबला देख रहे हैं यह भी जरूर बता दें। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक और पटकी हुई गेंद, जिसको यहाँ पर सर के ऊपर से मारना चाहते थे कीपर के, लेकिन यहाँ पर कामयाब हुए, लेकिन इतना ही कि नहीं कि यहाँ पर चौका छक्का मिल जाएगा। सिर्फ एक ही रन मिलेगा यहाँ पर रिंकू सिंह को, और यह भी कह सकते हैं कि भाग्यशाली यहाँ पर रहे हैं। अब भारतीय टीम को 49 के ऊपर 49 रन चाहिए। फिलहाल 12वां ओवर चल रहा है। 153 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी है टीम इंडिया। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से एक और लाजवाब तरीके से यहाँ पर गेंद को गैप में खेल दिया। क्या चौका यहाँ पर मिल जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी का एक और चौका। 9 गेंदों पर 15 पर पहुंच गए नीतीश कुमार रेड्डी, और बचे हुए 8 ओवर में अब टीम इंडिया को चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए सिर्फ 45 रन। 157 रनों पर टीम इंडिया पहुंच चुकी है। इसी बीच यहाँ पर मिचेल सेंटनर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चलेंगे। इस गेंद को लाजवाब तरीके से सामने की तरफ खेलने की कोशिश और कामयाबी भी मिली, लेकिन यहाँ पर एक ही रन मिल पाएगा। इस एक रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर और आगे बढ़ेगा। यहाँ पर 158 रनों पर हम पहुँच जाएंगे। अब सिर्फ 44 रन दूर है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन आप लोगों ने भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस पर लाइक का बटन नहीं दबाया तो जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबा दें। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक और गेंद फिर से यहाँ पर लाजवाब शॉट सामने की तरफ खेल दिया है नीतीश कुमार रेड्डी ने भी, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ एक ही रन वो चुरा पाएंगे। और इस एक रन के साथ अब भारतीय टीम 159 रनों पर पहुँच गई है। 43 रनों की और ज़रूरत है। अभी भी यहाँ पर चांस है क्या न्यूजीलैंड की टीम के लिए, और वो चांस सिर्फ एक ही प्रकार से आ सकते हैं, विकेट चटकाकर। अगर विकेट चटकाएंगे तो जरूर यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर रिंकू सिंह के सामने डाल दी है मिचेल सेंटनर ने। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कप्तान मिचेल सेंटनर की देखने को मिली है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे ये देखने वाली बात होगी। एक और बार यहाँ पर गेंद को उठाकर मार दिया है, लेकिन यहाँ पर चौका मिल जाएगा इस बार रिंकू सिंह को। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बेहतरीन तरीके से गैप में डाला और चौका यहाँ पर जड़ दिया है। और इस चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर अब 163 रन हो चुका है। देखिए कितना लेट यहाँ पर गेंद को खेला था, बल्ले का किनारा भी जरूर लगा था, तभी तो यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका मिला उन्हें। और एक और चौके के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 163 रन 5 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 44 के ऊपर टीम इंडिया को 39 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या करते हैं देखते हैं। ओवर की 5वीं गेंद फिर से तैयारी यहाँ पर कर चुके हैं। रिंकू सिंह सामना करेंगे एक बार फिर से। एक और यहाँ पर डाली हुई गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन पीछे फील्डर यहाँ पर जरूर मौजूद है, वो गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक एक रन और भारतीय टीम के खाते में आ जाएगा और रिंकू सिंह के भी। अब शतक से रिंकू सिंह सिर्फ 22 रन दूर है, लेकिन टीम इंडिया जीत से 38 रन दूर है। क्या रिंकू सिंह अपने शतक तक पहुँच पाएगी, ये देखने वाली बात है। एक और बार यहाँ पर शानदार तरीके से शॉट यहाँ पर खेला, लेकिन इस पर भी कोई रन नहीं मिला। तो क्या रिंकू शतक कर पाएंगे या नीतीश कुमार रेड्डी उनको रोक पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 13 ओवर की समाप्ति के बाद 164 रन टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 14वें ओवर की शुरुआत यहाँ पर एक बार फिर से एडम मिल ने करने वाले हैं। देखते कहाँ पर डालेंगे गेंद, सामना करेंगे रिंकू सिंह। इसी बीच ओवर की पहली गेंद रिंकू सिंह ने लाजवाब तरीके से गेंद को खेला, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे फील्डर के हाथों में जाएगी। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई 41 के ऊपर 38 रन चाहिए, लेकिन रिंकू सिंह को अपने शतक के लिए चाहिए सिर्फ 22 रन। एक बेहतरीन मौका यहाँ पर रिंकू सिंह के पास है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले एडम मिल ने की एक और गेंद को लाजवाब तरीके से सामने की तरफ खेल दिया, तीर के समान सीधा शॉट एक बार फिर, और फिर से यहाँ पर चौका मिल जाएगा।
रिंकू सिंह को। क्या लाजवाब तरीके की टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली। बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद जरूर लगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, रफ्तार इतनी थी यहाँ पर बल्ले में कि एक और चौका यहाँ पर उनके खाते में जुड़ी जाएगा। और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 168 रन हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। 34 गेंदों पर 82 रनों पर आप पहुँच चुके हैं। रिंकू सिंह की यह अद्भुत पारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उनका बेहतरीन साथ यहाँ पर दे रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी। दोनों बल्लेबाजों के बीच 60 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से लाजवाब शॉट, क्या हाथ में जाएगा, जी ने यहाँ पर मौका गंवा दिया है। जिम्मी निसम यहाँ पर मौजूद थे, एक कैच आया था यहाँ पर रिंकू सिंह का, लेकिन वो भी छिटक गया। यहाँ पर काफ़ी मुश्किलों में है यहाँ पर इस समय न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि एक बेहतरीन मौका था, एक सेट बल्लेबाज को आउट करने का जो मौका था वो यहाँ पर गंवा दिया। देखिए किस प्रकार की लाजवाब गेंद यहाँ पर एडन मिलने ने डाली थी, जिसको यहाँ पर मारना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन गेंद सीधे यहाँ पर पहुँच गई और मिड ऑफ पर खड़े यहाँ पर फील्डर शानदार कैच पकड़ सकते थे जिम्मी निसम, लेकिन उनके हाथ पर लगकर गेंद नीचे खिसक गई और यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ और रिंकू सिंह को यहाँ पर जीवन दान मिलता हुआ। इसी बीच एडम मिल ने अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे। कहाँ पर डालेंगे इस गेंद को देखने वाली बात होगी। एक और बार लाजवाब शॉट यहाँ पर, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर होती हुई इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर नजर आती हुई। फिलहाल यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर 169 रनों पर पहुँच गया है 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले एक बार फिर से, क्या गैप में गेंद जाएगी, एक बार फिर देखने वाली बात होगी। करारा प्रहार तो यहाँ पर कर दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने और पहुँचा दिया एक और बार आउट ऑफ पार्क यानी कि स्टेडियम के पार। एक और छक्का नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से निकलता हुआ। क्या ताकत दिखाई है यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी ने भी। एक और गेंद यहाँ पर इनके पाले में थी और इसको क्या गजब तरीके से यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया और एक और करारा छक्का यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से आता हुआ। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत से सिर्फ 27 रन दूर है, जबकि 37 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है इस मुकाबले में। 175 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए इस गेंद को कहां पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। सामना करेंगे एक बार फिर से नीतीश कुमार रेड्डी का एक और करारा प्रहार, बैक टू बैक 2 छक्के, लेकिन इस बार ऊंचाई कितनी देखिए, गेंद आसमान में गुम सी गई थी और लंबाई का 8 ऊंचाई का 10 देने चाहिए। यहाँ पर ऐसा शॉट मारा है नीतीश कुमार रेड्डी ने। 14 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर है 181 रन। अब सिर्फ 21 रन चाहिए बची हुई 36 गेंदों पर। गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं एक बार फिर से, एक और गेंद पर करारा प्रहार। मिचेल सेंटनर की पहली गेंद को यहाँ पर पहुँचाएंगे रिंकू सिंह बाउंड्री लाइन के पार। एक और छक्का यहाँ पर रिंकू सिंह के बल्ले से। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर रिंकू ने दिखाई है। एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को टारगेट करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ रिंकू सिंह पहुंच चुके इस मुकाबले में 36 गेंदों का सामना करते हुए तूफानी 89 रनों पर। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत से सिर्फ और सिर्फ 15 रन दूर है, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय टीम ने इस मुकाबले में अपना कब्जा कर लिया है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर मिचेल सेंटनर, एक और गेंद लाजवाब तरीके से फिर से करारा प्रहार। क्या बाउंड्री लाइन के पार गेंद जा पाएगी देखने वाली बात होगी। फील्डर ने यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग की, लेकिन क्या यहाँ पर 2 रन ले पाए हैं रिंकू सिंह या फिर सिर्फ 1 रन से ही संतुष्ट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर देख रहे हैं 1 रन से ही संतुष्ट है, शायद उन्होंने दूसरा रन भागने की इच्छा नहीं जताई थी। अब यहाँ पर एक बार फिर से मिचेल सेंटनर का सामना करने के लिए तैयार है नीतीश कुमार रेड्डी। ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले एक बार फिर से, बेहतरीन गेंद यहाँ पर, इसको मारना चाहते थे बड़े शॉट, लेकिन यहाँ पर कामयाबी नहीं हो पाए। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई नीतीश कुमार रेड्डी के सामने। फिलहाल भारतीय टीम को 33 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत है। 15वें ओवर की 3 गेंदें हुई है जिसमें भारतीय टीम ने 188 रन बना लिए हैं। इसी बीच ओवर की एक बार फिर से अगली गेंद, एक और गेंद को यहाँ पर उठाकर मार दिया है। इस बार लेट शॉट खेला और पहुंचा दिया एक बार फिर से थर्ड मैन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार गेंद को। एक और छक्का यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से आता हुआ। क्या रिंकू सिंह का शतक यहाँ पर पूरा हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस छक्के को एंजॉय करिए क्योंकि क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है। लेट शॉट और पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के पार। 32 गेंदों पर 8 रन चाहिए, लेकिन रिंकू सिंह अभी स्ट्राइक पर भी नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी 16 गेंदों पर 34 पर पहुंच गए हैं। क्या आखिरी 2 गेंदों पर वो सिर्फ 1 रन बनाएंगे या फिर दोनों गेंदें डॉट खेल के रिंकू सिंह को स्ट्राइक देंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या वो शतक पूरा कर पाएंगे। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन सामने की तरफ गेंद गई, यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा।
अब आखिरी गेंद पर क्या करते हैं इस ओवर की, रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं या फिर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे नीतीश कुमार रेड्डी। अगर अपने पास रखेंगे तो रिंकू का शतक नहीं होगा और अगर स्ट्राइक देते हैं तो चांस बनेंगे यहाँ पर रिंकू सिंह के शतक के। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद को शानदार तरीके से डिफेंस किया, यानी कि चाहते हैं यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी भी कि हो जाए यहाँ पर रिंकू सिंह का शतक। देखते हैं अब रिंकू के हाथ में है अपना शतक पूरा करना और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं एडम मिलने। भारतीय टीम सिर्फ 8 रन दूर है जिससे, तो लाइक का बटन दबा दीजिए भारतीय टीम के इस लाजवाब परफॉर्मेंस पर। और यहाँ पर पहली गेंद डॉट होती हुई, क्योंकि टीम इंडिया एक समय 22 रनों पर 3 और 108 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इस मुकाबले को एक तरफा जीतती हुई नजर आ रही है। एडम मिल ने अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे, सामना करेंगे रिंकू सिंह। कहां पर मारेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर लॉ फुल टॉस गेंद, लेकिन एक और बार यहाँ पर डॉट गेंद होती हुई। ये लगभग यॉर्कर लेंथ की गेंद थी जिसको यहाँ पर विकेट कीपर पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिंकू पूरी तरीके से चुक जाएंगे इस गेंद पर। अब भारतीय टीम को 8 रनों की जरूरत है, लेकिन रिंकू सिंह पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि अब सिर्फ 10 रन दूर है। क्या एक छक्का और एक चौका लगा सकते हैं, देखने वाली बात होगी। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से उठाकर मार दिया इसको, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद पहुंचेगी दर्शकों के बीच में। क्या लाजवाब टाइमिंग के साथ जड़ा है एक शानदार छक्का रिंकू सिंह ने, और इसी के साथ पहुंच जाएंगे 96 रनों पर। अद्भुत बल्लेबाजी का नजारा यहां पर देखने को मिला है। देखिए कितनी गजब की शॉट यहां पर खेली, फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉल के लिए यहां पर पेश दिया रिंकू सिंह ने इसे बाउंड्री लाइन के पार। अब रिंकू सिंह अगर इस गेंद पर ये 2 रन जो बचे हुए हैं उनको चौके या छक्के के साथ पूरा करते तो अपना शतक पूरा कर लेंगे। 200 रन भारतीय टीम के पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार फिर तैयार हैं एडम मिल ने इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार है, सामना करेंगे रिंकू सिंह। एक और बार फिर से यहां पर गेंद को उठाकर मार दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। इस बार गेंद पहुंचेगी दर्शकों के बीच में नहीं, दर्शकों के पीछे यहां पर गेंद गिरेगी और इस छक्के के साथ भारतीय टीम को जीत भी दिला दी। और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 41 गेंदों पर ठोक दिया अपना तूफानी शतक और मुश्किल समय में इस मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिलाई है रिंकू ने। तो रिंकू के लिए आपका लाइक का बटन दब जाना चाहिए और ये वो शॉट था जिसने समाप्त किया इस मुकाबले को और रिंकू सिंह के शतक को यहां पर पूरा करवाया है। लाजवाब टाइमिंग यहां पर देखने को मिली और न्यूजीलैंड इस सीरीज का दूसरा मुकाबला लगातार यहां पर हारती हुई। T20 गेम प्ले सीरीज में भारतीय टीम का जलवा बरकरार है यहाँ पर और एक और बार यहाँ पर शानदार तरीके से रिंकू सिंह बने हैं इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, क्योंकि कमाल तरीके से उन्होंने शानदार तरीके से मुकाबले को जिताया है और भारतीय टीम ने 5 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है। रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच शानदार 98 रनों की साझेदारी हुई है इस मुकाबले में।